अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने फिर दोबारा से पेश हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है। आज हम एक नए मौजू पे अपनी गुफ्तगू रखेंगे, और जो मौजू बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और जैसे कि आप लोग और हम भी सब जानते हैं कि इस टाइम माहौल कितना गलत चल रहा है देश के अंदर। जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने के चक्कर में बहुत गलत माहौल चल रहा है। तो ये सरकार जो है ये इस माहौल को हमेशा गर्म रखने की कोशिश करती है कि ये हिंदू मुसलमान हमेशा चलता रहे, जबकि ये नहीं कभी इन्होंने किया है कि इतने सालों से हिंदू मुसलमान इस देश में रहते आ रहे हैं। पिछले ऑलमोस्ट 700-800 सालों से हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे हैं इस मुल्क में। जब तो इतने विवाद नहीं हुए जितने इन्होंने आज कर दिए हैं। लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए इतनी नफ़रतें पैदा कर दी है इन्होंने कि किसी से एक दूसरे से लोग सही से बात भी नहीं करना चाहते। लोग जज करने लगे, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू फला है, तू फला है। तो इतना गंदा माहौल कर दिया है इस देश में हमारा, बहुत ही ज़्यादा गंदा इन्होंने माहौल कर दिया है। और ख़ासकर इसमें अहम रोल है हमारी गवर्नमेंट का, और हमें यकीन है शायद ये गवर्नमेंट समझ जाए, जल्दी समझ जाए और देश को विकास की राह पे लेके चले। क्योंकि देश है तो फिर सब कुछ हो जाएगा, और अगर देश ही नहीं बचेगा फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें देश को बचाना है, और उसके साथ साथ संविधान को साथ में लेके चलना है। संविधान के अनुरूप जितने भी फैसले किए जाएंगे वो बिल्कुल अच्छे ही होंगे। क्योंकि संविधान कोई ऐसा तो नहीं कि भाई नॉर्मल उठाया और कलम चलाया और लिख दिया, तो उसको बहुत सोच समझ के बनाया गया है। तो इसीलिए उसको 3 साल ऑलमोस्ट लगे हैं बनने में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कितना गंदा माहौल देश में चल रहा है कॉमेडी को लेकर। इस टाइम कॉमेडी के ऊपर इतनी लोगों ने अपनी अपनी बातों को इतना गलत तरीके से पेश कर रखा है। नहीं जी, ये इस तरीके की आस्था है, ये इस तरीके की आस्था है। देखो, मैं एक चीज़ के तो बिल्कुल पक्ष में ही हूँ कि नेम प्लेट जो छोटा तो बोर्ड होना ही चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, उनको अपना बोर्ड लगाना चाहिए, वो ज़रूरी है। उसमें ये नहीं कि नहीं तो कोई उसमें हिंदू है ना कोई उसमें मुसलमान है। वो कुछ भी नाम रख ले अपनी दुकान का, ज़रूरी नहीं कि अपना ही नाम रखे, कुछ भी नाम लिखे अपनी दुकान का भाई। उस नाम से फिर वो अपना उसको अगर जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन कराए, और उसके बाद उस काम को जैसे करना है उस तरीके से करे। तो ये है कि अपना रजिस्ट्रेशन छोटा मोटा तो होना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम छोटा मोटा भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे अपना, तो कल को कुछ भी अगर जो दिक्कत आ जाती है उसका ज़िम्मेदार कोई भी नहीं हो सकता, उसके हम खुद ही सिर्फ स्वयं ज़िम्मेदार होंगे। तो हमें यकीन है कि इस चीज़ के ऊपर कोई भी बंदा विवाद नहीं करना चाहिए किसी को भी। भाई फिर किसी को कहाँ खाना है, कैसे खाना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रिस्क देने वाला है अल्लाह है। हमारी जो यही ईमान है हमारा कि रिस्क देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई रिस्क नहीं दे सकता। किसको कितना देना है, कब देना है, कहाँ से देना है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। किसी को अगर ज़्यादा रिस्क चाहिए तो वह इस्तग़फ़ार पढ़े, उसको ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा इंशाल्लाह जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा। और अल्लाह ताला ऐसे ही रिस्क देता है, इसलिए अल्लाह बहुत रहमान और रहीम है। और हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। हमें जितने भी गलत काम हो रहे हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। अल्लाह हमें महफूज रखे ज़ालिमों से, क्योंकि इस टाइम देश में बहुत ज़्यादा ज़ालिम पैदा हो रहे हैं, और ऐसे से ज़ालिम पैदा हो रहे हैं कि वो ये सोचते हैं कि नहीं हम दोबारा से फ़िरौन वाले राह पे चले जाएंगे, अब हम मरेंगे ही नहीं, हमें मौत ही नहीं आने वाली। तो इस तरीके से लोग सोच रहे हैं, या कहाँ से सोच रहे हैं वो समझ नहीं आता हमें तो। जबकि इंसान को बड़े ही पेशेंस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहिए, इतना सब्र होना चाहिए ज़िंदगी में, इतना सब्र होना चाहिए कि भाई अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा अल्लाह बेहतर जानता है हमें क्या करना है। गलत कामों को इस्लाम कहता है गलत कामों को हाथ से रोको, कुछ भी गलत काम हो रहा है उसको हाथ से रोको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये
ईमान का सबसे बुलंद मर्तबा है। अगर किसी कोई काम गलत हो रहा है उसको हाथ से रोकना सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबे वाली बात है, सबसे ज़्यादा। और सबसे एक और मेन चीज़ है, हमारे हिंदुस्तान में इंडियन पॉलिटिक्स में कोई भी बंदा नहीं बोलता जनाब असदुद्दीन ओवैसी के अलावा। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे पार्लियामेंट्रियन हैं जो हर जगह पे मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। फिर भी सिर्फ हम उनको देखने के लिए उनके साथ एक जमावड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, हाँ जी उनकी स्पीच अच्छी है तो उनको देख लेते हैं, बाकी हम उनका साथ नहीं दे रहे। साथ हम क्या, हमारे उलमा नहीं दे रहे वोट, बाकी तो देगा ही कौन? उलमा ही नहीं जी वो इतनी है, वो ऐसा है, वो फला टीम है, ये वो। अरे ये सब चीज़ें छोड़ो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। ये देखो कि फला उस बंदे का ईमान देखो कि वो हर जगह तुम्हारी बात करता है, मुसलमानों की बात करता है। तो अगर हम उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देंगे कि भाई हाँ कौन बंदा हमारे लिए बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। अभी जो आपका महाराष्ट्र में हुआ, कौन बोला? कोई बोला? एक भी नेता अगर बोला हो तो मुझे बताओ। कोई नहीं बोला। कौन बोला? AMIM बोली। तो सोचो, हमें एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है और हर जगह से हमारे आलिम, हमारे जितने भी इमाम हैं उनको अपनी आवाज़ें बुलंद करनी पड़ेगी। सबसे मेन यही है कि हमें अपनी मस्जिदें, हमारी मस्जिदें ही हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। और मस्जिदों में जब तक इस तरीके के वाक़यात नहीं चलेंगे, सियासी पहलू नहीं उठाए जाएंगे तो इतने कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं मस्जिदें सियासत के लिए थोड़ी ना है, और किस चीज़ के लिए है मस्जिदें? मस्जिदें अपनी आवाज़ें तो बुलंद करने के लिए है, अल्लाह का हुक्म ही तो बजा लाने के लिए है मस्जिदें। और किस लिए बनाई गई थी मस्जिद? सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए थोड़ी ना बनाई गई थी। अल्लाह की इबादत तो कहीं भी की जा सकती है। मस्जिदें हमें इकट्ठा करने के लिए बनाई गई थी, अपनी बातों को रखने के लिए बनाई गई थी। तो गौर करने की ज़रूरत है। मस्जिदों से ही सबसे पहला हमारा खुद ही सोच सकते हैं कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्टार्टअप था, जो वो अपनी बात रखते थे, जब वो अपनी बात कहते थे तो वो किसी स्टेज पे थोड़ी ना जाया करते थे, किसी एक आज के दौर की तरह कि भाई अलग से एक स्टेज बना लिया, एक मैदान में चले गए वहाँ जाके। अरे मस्जिद नबवी से ही तो सारी चीज़ें निकली है। मस्जिद नबवी से ही सारे हमारे खुलाफाए राशिदीन मस्जिद नबवी से ही उन्होंने हुकूमती की है। उनका मिंबर वही था, मस्जिद नबवी का मिंबर, जिस पे वो चढ़ के, जिस पे वो बैठ के अपने खुतबा दिया करते थे। तो सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हमने ये कि नहीं जी मस्जिदों को अलग कर दो, हमने जब से मस्जिदों को सियासत से अलग कर दिया, जब से हम पिछड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। तो मस्जिदों को अपना रोल पूरी अच्छे तरीके से निभाने की ज़रूरत है। अगर हमारी मस्जिदें इस रोल को नहीं निभाएंगी तो हम अभी तो कहाँ हैं और ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। और ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें गौर करना चाहिए कि हम अपने इमामों को, इस तरीके के इमामों को लेके आए जो हमारे आने वाली नस्ल के अंदर एक ऐसा ईमानी जज्बा दे सके, जो उनको शऊर दे सके आगे किस तरीके से पढ़ना है, अल्लाह के निज़ाम को किस तरीके से कायम करना है, अल्लाह के निज़ाम पे कैसे चलना है, देश की, अपने मुल्क की हिफाजत कैसे करनी है, अपने मुल्क की सरहदों पे किस तरीके से जान देनी है। तो अगर जो वो जज्बा, वो सारी चीज़ें उनके अंदर होंगी तो ही तो। लेकिन हमारे इमाम ही सिर्फ अपना पेट मोटा करे जाएंगे तो कहाँ से अवाम को ज़रूरत पड़ी है कुछ भी करने की। अगर कुछ भी करना है तो चिंगारी तो कहीं ना कहीं से लगनी स्टार्ट होगी। और हमारे पास इससे बड़ा कोई भी डिफेंस हथियार नहीं है, वो है हमारी मस्जिद। क्योंकि हमारी मस्जिद से जो चिंगारी निकलेगी, हक़ की चिंगारी निकलेगी, अपनी आवाज़ बुलंद करने की चिंगारी निकलेगी, वो हमारी मस्जिद से ही निकलेगी। इसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। और मस्जिद से जब तक हमारे इमाम हमें आवाज़ नहीं देंगे, हमें एक जगह नहीं इकट्ठा करेंगे, इतने कुछ भी नहीं हो सकता। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह
इस चीज़ के ऊपर, इस मौजू के ऊपर लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे, हमारे इमाम भी ख़ासकर, और इंशाल्लाह सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और चंद सालों की बात है, आए थे आप भी, और आए आपसे पहले भी बहुत आए थे, वो भी चले गए और आप भी चले जाएंगे। वक्त तो है बस, जो गुज़रता ही रहता है, गुज़रता ही रहता है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।